हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना और आज के इस मनी गुरु दिवाली स्पेशल में हम आपकी दिवाली को और भी ज्यादा धमाकेदार बनाने आए हैं। 10 ऐसे पटाखे आपके लिए लेकर आए हैं जिनसे आपका पोर्टफोलियो जगमगा उठेगा। लेकिन हम आपको बताएं, पटाखों से कोई प्रदूषण नहीं फैलेगा, जबकि रोशनी ही रोशनी फैलेगी आपके पोर्टफोलियो में। हर साल आपकी दिवाली शुभ और शानदार होगी। तो कौन से हैं वो 10 धमाकेदार फंड्स और क्यों इनमें आपको निवेश करना चाहिए, बताने के लिए हमारे साथ आज हैं फिरोज अजीज एंड ये हैं डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट। फिरोज, आपका बहुत ही स्वागत है मनी गुरु के इस बेहद ही खास एपिसोड में। सबसे पहले दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तैयारियों में तो हर कोई लगा हुआ है, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से कई लोगों का ध्यान इसमें भी होगा कि उनका जो पोर्टफोलियो है, उनकी जो पर्सनल फाइनेंसिंग है, वो कैसे जगमगा उठे दिवाली की रोशनी की तरह। इसलिए आज हम बताने जा रहे हैं 10 पटाखा फंड्स आप बताएं जो आपने चुने हैं। हम जानेंगे भी कि आखिरकार आपने फंड्स क्यों चुने हैं। उससे पहले इस बार दिवाली पे अपने जो पोर्टफोलियो है उसको रोशनी से भरा कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल, ये आप सही कह रही हैं कि ये वैसे पटाखे हैं जो प्रदूषण नहीं फैलाते बट रोशनी फैलाने की क्षमता ज़रूर रखते हैं, क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं काफ़ी सालों से हर दिवाली को ये अच्छी बनाने की क्षमता रखे हैं। इन निवेशकों के लिए काफ़ी पैसे और वेल्थ क्रिएट किया है इन्होंने। तो मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूँ, देन फिर उसके बाद डिटेल में ये जा सकते हैं कि इनकी रिकमेंडेशन क्यों होगी। अगर आप देखें 10 फंड ऑन द लार्ज कैप कैटेगरी, 4 फंड मैं बता देता हूँ। कोटक सेलेक्ट फोकस एक बहुत अच्छा फंड रहेगा, एक अच्छा पटाखा रहेगा, इफ यू हैव टू कॉल इट दैट वे। एंड बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी एक बहुत अच्छी स्कीम रहेगी। मिराई इंडिया एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड एक अच्छा लार्ज कैप स्कीम है। एंड फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस, ये 4 स्कीम्स लार्ज कैप कैटेगरी में बहुत अच्छे रहेंगे। तो अलग अलग कैटेगरीज में एक एक फंड पर डेफिनेटली हम चर्चा करेंगे जो कि चुन के लाए हैं आप दर्शकों के लिए, और जानेंगे कि आखिरकार इसकी वजह क्या है और कैसे ये हर किसी का पोर्टफोलियो जगमगा उठेंगे। तो डेफिनेटली क्योंकि हर जगह एक एक्सपोजर अच्छा लेने की जरूरत है, तो एक एक करके इन फंड्स पे बात करते हैं। लार्ज कैप में अगर हम सबसे पहले फंड की बात करें तो वो कौन सा फंड है और आपने इसका चुनाव क्यों किया है? पहला फंड होगा कोटक सेलेक्ट फोकस। ये फंड जो है 10 सालों से अच्छी खासी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। इनके जो फंड मैनेजर हैं ये क्षमता रखते हैं कि अच्छे स्टॉक्स पिक किए हैं इन्होंने, और बहुत अर्ली पिक किए हैं। जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं मार्केट की नज़र में आने से पहले अगर वो फंड मैनेजर उनको पिक करता है तो उससे सबसे ज़्यादा मुनाफा फंड मैनेजर को होने की संभावना होती है। तो इनका जो रिटर्न रहा है कंसिस्टेंटली बेंचमार्क से ऊपर रहा है। इन्होंने मार्केट से अच्छा प्रदर्शन दिया है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। इनकी जो रिस्क है, रिस्क भी इन्होंने काफ़ी सीमित रखी है और रिस्क को भी अच्छी तरह से मैनेज किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं एक फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी के। ये दोनों अच्छी तरह प्रदर्शन हुए हैं कोटक सेलेक्ट फोकस में। तो ये लार्ज कैप कैटेगरी में ये दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को रखते हुए ये हमारी रिकमेंडेशन होगी, कोटक सेलेक्ट फोकस फर्स्ट वन। कोटक सेलेक्ट फोकस सेकंड वन की तरफ बात कही है तो डेफिनेटली ये लार्ज कैप फंड जो आपने दर्शकों को लेने की सलाह दी है और इसके अपने रीजंस भी बताए हैं। अब अगर अपने पोर्टफोलियो में एक और फंड जोड़ना है, उससे पहले हम इनफैक्ट कुछ रिटर्न्स भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि पिछले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में और 10 साल में इस फंड ने कैसे रिटर्न दिए हैं, और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी आपने किया है फिरोज। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट फंड जो आपने चूज किया है दर्शकों के लिए, वो कौन सा फंड होगा और उसको फंड चूज करने के पीछे क्या रीजन है? फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस फंड एक बहुत अच्छा फंड होगा। अगेन लार्ज कैप कैटेगरी में इनकी जो लार्ज कैप कैटेगरी का ये मायने हैं कि वो बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते हैं जिनकी रिस्क कम होती है और बहुत एस्टैब्लिश्ड कंपनी में पैसा लगाते हैं, उनको लार्ज कैप फंड कहते हैं। और उस कैटेगरी में फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस फंड एक बहुत अच्छा फंड रहेगा। इसको चूज करने का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया ये है कि जो फ्रैंकलिन जो फंड हाउस है उसकी जो ग्लोबल एक्सपीरियंस है पैसे मैनेज करने की, वो बिलियंस ऑफ डॉलर ग्लोबली मैनेज करते हैं। कोटक इंडियन फंड हाउस है, फ्रैंकलिन एक इंटरनेशनल फंड हाउस है। उनकी जो एक्सपोजर है ग्लोबल मार्केट्स की, उनको काफ़ी अच्छी इंसाइट होती है और वो अच्छी तरह से पैसे मैनेज कर पाते हैं। फ्रैंकलिन प्राइमा फंड एक ऑलमोस्ट 20 इयर्स ओल्ड फंड है और उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ना सिर्फ 10 साल की रही है बट 20 साल की रही है। और फंड मैनेजर की स्टेबिलिटी जो है वो 17 साल से सेम फंड मैनेजर हैं जो मैनेज कर रहे हैं। फंड मैनेजर स्टेबिलिटी, ग्लोबल फंड हाउस, ये 2 महत्वपूर्ण कारण होंगे फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस फंड चूज करने के लिए लार्ज कैप कैटेगरी में। फंड मैनेजर्स की बात की आपने फिरोज,
उसकी बात की जाती है डेफिनेटली, लेकिन फंड मैनेजर्स के अलावा भी कोई फंड चूज करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उनकी जो रिटर्न पे सब लोग तवज्जो देते हैं, उनकी जो रिस्क है, वो कितनी रिस्क लेके वो रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक्चुअली एक आम निवेशक देखना भूल जाते हैं कि रिस्क कितना लिया वो रिटर्न जनरेट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से एक मेजर होता है, एक फंड का एक मेजर होता है, उसको कहते हैं बीटा। अगर वो देखा जाए, वो जितना कम हो उतना कम रिस्क कहलाया जाएगा। और अगर आप बहुत सारे पहलू नहीं देखना चाहते तो उसकी जो रेटिंग्स आती हैं इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं, कोई भी 5 स्टार फंड की जो पूरी एस्पेक्ट्स है उसको कंसिडर करके उसको स्टार रेटिंग दी जाती है, ताकि एक आम निवेशक उसको अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड और समझ के इन्वेस्ट कर पाए। तो 5 स्टार फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो पूरे पहलू को मद्देनजर रखते हुए वो रेटिंग दी जाती है। तो दैट्स अ गुड क्राइटेरिया। इनफैक्ट अक्सर हम कंपेयर करते हैं निफ्टी या बीएसई से, या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू जो इन्वेस्ट किए जाते हैं, हम जो फंड्स लेते हैं, लेकिन देखा गया है कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक अच्छा रिटर्न मिलता है। और एक कंपैरिजन भी डेफिनेटली हम यहाँ पर दिखा रहे हैं एक फंड के जरिए। इसकी क्या वजह है और क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं? देखिए, क्या होता है कि जो फंड मैनेजर जो अपनी प्रोफेशनल मैनेजमेंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लक्ष्य पूरा करना चाहता है, ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहता है कि जो बेंचमार्क इंडेक्स है मार्केट से अच्छी रिटर्न दे पाए, ये उनका बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जितना भी वो मार्केट से अच्छा प्रदर्शन दे पाए वो बहुत काम आता है, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव चलते रहते हैं और मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं रहती है, कभी बहुत ऊपर जाती है, नीचे जाती है। बट मार्केट से ज्यादा प्रदर्शन देने वाले फंड मैनेजर्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और सबसे अच्छा ज्यादा पैसे वही मैनेज करते हैं। उसको कहते हैं अल्फा। माना टेक्निकल वर्ड है बट इतना सिंपल सा वर्ड है। अगर मार्केट ने 10% का रिटर्न दिया और आपके फंड ने 15% दिया तो आपको 5% ज्यादा मिला। उस 5% को टेक्निकल नॉमेनक्लेचर में अल्फा कहते हैं। वो अल्फा जितना ज्यादा हो उतना अच्छा फंड मैनेजर कहलाएगा। ऑलराइट, तो एक कंपैरिजन की बात हुई। अब नेक्स्ट फंड की बात करें राज, क्या आप अगर कैटेगरी का आपने चूज किया है तो इसको चूज करने के पीछे रीजन, और अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कौन सी कैसी रही है? अब अगर तीसरा फंड लार्ज कैप कैटेगरी में अगर देखा जाए तो एक बहुत अच्छा फंड है बट वो थोड़ा ऑफ बीट है। मिराई एसेट इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, ये एक कोरियन कंपनी है मिराई, जो इंडिया में मैनेज कर रही है एसेट मैनेजमेंट्स। बट उसके जो सीआईओ हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जिसको कहते हैं, गोपाल, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उन्होंने मिड कैप और लार्ज कैप दोनों की तरफ अच्छा खासा चॉइस करने की क्षमता दिखाई है। और उनकी जो सेक्टर सिलेक्शन है, बैंकिंग सेक्टर में रहे या फिर मेटल्स में रहे, सिक्लिकल्स में रहे, ऑटो में रहे, उनकी जो सेक्टर सिलेक्शन है वो काफी अच्छी रही है। उनकी जो कैपेबिलिटी है सेक्टर अच्छे सेक्टर्स में चूज करने की वो बहुत अच्छी है। उस सेक्टर सिलेक्शन को देखते हुए इनका प्रदर्शन काफी कंसिस्टेंट रहा है और एक कंसिस्टेंट रहने की फ्यूचर में भी संभावना बहुत अच्छी है। तो पास्ट परफॉर्मेंस तो अच्छा है ही है, बट फ्यूचर का अगर आप क्रिस्टल बॉलिंग करें और देखें कि फ्यूचर कैसा दिखता है, इस फंड का फ्यूचर काफी ब्राइट है, क्योंकि गोपाल जो सीआईओ हैं उनकी सेक्टर सिलेक्शन कैपेबिलिटी फिनोमिनल है। तो लार्ज कैप कैटेगरी से ही 3 फंड्स पर अब बात हुई है अब तक। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस, कोटक सेलेक्ट फोकस फंड और मिराई एसेट इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड पे बात हुई है। तो इन 3 फंड्स के अलावा भी लार्ज कैप फंड्स में से आपने कोई चूज किया है जहां पर निवेशकों को बम्पर रिटर्न मिल सकता है इस दिवाली? हाँ, मेरे हिसाब से एक चौथा और आखिरी फंड लार्ज कैप कैटेगरी में बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, जो बिरला सन लाइफ का इक्विटी फंड होगा वो होगा। और उसमें क्या है कि इसकी चॉइस करने का रीजन ये है कि ये थोड़ा सा डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। इस फंड में पैसे डालने से आपको ऑलमोस्ट 60 to 65 स्टॉक्स का एक्सपोजर मिलता है और काफी अच्छी डिवर्सिफिकेशन है इस पोर्टफोलियो में। और जो महेश पाटिल हैं, जो फंड मैनेजर हैं, उन्होंने भी बिरला में मोर देन अ डेकेड काटा है और ये फंड को मैनेज कर रहे हैं। परफॉर्मेंस अच्छी रही है, कंसिस्टेंट
परफॉर्मेंस है और इनका जो डिवर्सिफिकेशन है इनका काफी स्ट्रांग है और रिस्क मिटिगेशन भी डिवर्सिफिकेशन के चलते हुए काफी अच्छा है। तो ये बेसिक रीजंस रहेंगे बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी स्कीम्स को रेकमेंड करने के लिए। और 4 लार्ज कैप फंड्स एक निवेशक के पोर्टफोलियो में इंपॉर्टेंट होते हैं और ये अच्छी बम्पर रिटर्न अगली दिवाली तक तो डेफिनेटली देने की क्षमता रखते हैं। तो 10 पटाखा फंड्स में से 4 फंड्स पे हमने चर्चा की है, उसके पीछे चूज करने का रीजन भी फिरोज बता रहे हैं। पिछले जितने भी सालों के रिटर्न रहे हैं उसके आधार पर आप अपने हिसाब से इसको डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। लार्ज कैप के 4 फंड्स की बात हुई, लेकिन अब पोर्टफोलियो को थोड़ा और डाइवर्स करने के लिए मिड कैप फंड्स की अगर बात करें फिरोज, तो पहला फंड आपका मिड कैप कैटेगरी में से कौन सा होगा? मिड कैप कैटेगरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है क्योंकि इसमें फंड मैनेजर को बहुत लार्जर स्कोप मिलता है। ऑलमोस्ट 700-800 स्टॉक्स में से पिक करने की उनको फ्रीडम मिलती है। तो मिड कैप कैटेगरी में चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंसेस काफी डाइवर्ज हो सकती हैं। तो पहला स्कीम होगा कैनरा रेबोको का इमर्जिंग बिजनेस स्कीम। ये जो स्कीम है इनकी जो फिलॉसफी है वो बहुत अच्छी है। वो बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं जो आज भले ही छोटी कंपनियां हों, आगे चल के बड़ी कंपनियां होने की क्षमता रखते हैं। वो इमर्जिंग बिजनेसेस जैसे नाम इंडिकेट करता है वैसी कंपनियों को वो आइडेंटिफाई करते हैं। आज की जो मिड कैप कंपनीज हैं फ्यूचर में लार्ज कैप होने की क्षमता रखती हैं, वो बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करके उनके स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। ये फिलॉसफी है। तो कैनरा रेबेको एक अच्छा स्कीम रहेगा मिड कैप कैटेगरी में और ये मस्ट एंड शुड है एक पोर्टफोलियो मिड कैप कैटेगरी का।